नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम बुलेटिन 7 की बड़ी बात का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबरों के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। नक्सलियों की मांद में घुसकर सुरक्षा बलों की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। कांकेर में मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सली, बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवानों को दी बधाई। कांकेर नक्सली मुठभेड़ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर। लड़ाई हमारा नक्सलवाद के खिलाफ एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ में। कांकेर मुठभेड़ में घायल 2 जवानों को लाया गया रायपुर। उधर पिकअप में भरकर छोटे बैठिया लाए गए 29 नक्सलियों के शव। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में अमित शाह की हुंकार। विवेक बंटी साहू के पक्ष में किया रोड शो। छिंदवाड़ा में ही किया रात्रि विश्राम और आज सुबह 9 बजे दिल्ली होंगे रवाना। आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। त्रिपुरा के अगरतला में रैली को करेंगे संबोधित। असम के नलबारी में भी चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। आज 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडौरी और जबलपुर में कार्यक्रम, रोड शो भी करेंगे सीएम। आज जशपुर जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। बगिया और केराडीह कुनकुरी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए वोटिंग। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर होगा मतदान। चैत्र नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन आज माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना। देवी मंदिरों में उमड़े भक्त। रामनवमी को लेकर भी विशेष आयोजन। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और शुभांगी बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कांकेर मुठभेड़ की नक्सलियों के खिलाफ अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा। चुनाव से पहले ऑपरेशन में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इसमें 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली लीडर शंकर राव भी ढेर कर दिया गया और उसके साथ ही 10 लाख रुपए की इनामी नक्सला ललिता को भी मार गिराया गया है। कांकेर के छोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक मुठभेड़ चली और मुठभेड़ में ढेर नक्सलियों के शव अब कांकेर लाए गए हैं। देर रात सभी 29 नक्सलियों के शव कांकेर लाए गए हैं। कांकेर जिला अस्पताल में शवों को रखा गया है। पोस्टमार्टम के लिए दूसरे जिलों से टीम बुलाई गई है। तो लालगढ़ में जवानों के शौर्य का प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला। चुनाव से पहले ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही, बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि नक्सली लगातार चुनौती दे रहे थे और देखिए किस तरह से नक्सलियों के मांद में घुसकर जवानों ने शौर्य दिखाया है और 29 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 25 लाख रुपए का टॉप कमांडर शंकर राव भी शामिल है। 10 लाख रुपए की इनामी नक्सली ललिता को भी मार गिराया गया है। 5 घंटे तक करीब ये मुठभेड़ चली और उसके बाद एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और देखिए सब बेहद खुश हैं और जवानों के जज्बे को सलाम कर रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो पोस्टमार्टम के लिए दूसरे जिलों से टीम भी यहाँ पर बुलाई गई बताया जा रहा है और आकांक्षा, जैसे कि लगातार कहा जा रहा था कि नक्सलियों के लिए जो अभियान चलाया जाए उनमें तेजी लाई जाएगी, एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाएगा। तो इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे एक सबसे बड़ा नक्सल अभियान चलाया गया है और यहाँ पर जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। तो इससे पहले भी गृह मंत्री विजय शर्मा ये साफ कर चुके थे कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, नक्सलियों को बात करना होगा। लेकिन जिस हिसाब से एक के बाद एक कई हिंसक घटनाएं सामने आ रही थी, भले ही वो बस्तर हो, बीजापुर हो या फिर कोंडागांव हो, कांकेर हो, उसके बाद ये सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। आज तक की सबसे बड़ी ये बस्तर से भी खबर है और देखिए 29 नक्सलियों को मार गिराना कोई छोटी बात नहीं होती है। और अभी जो अपडेट है वो ये कि कांकेर लाया गया है 29 नक्सलियों के शव को। पहले ये सूचना मिल रही थी कि 12 नक्सलियों को मार गिराया गया, फिर ये जो संख्या हुई वो 19 तक पहुंची और अब आप देखिए ये संख्या 29 तक जा पहुंची है। नक्सलियों के खिलाफ ये अब तक का
सबसे बड़ा ऑपरेशन है, इसलिए जवानों के जज्बे को सलाम करते हैं। बताया जा रहा है कि 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और सबसे बड़ी बात, IBC 24 ने हर एक खबर, हर एक पहलू एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों के सामने रखा। हर एक प्रतिक्रिया, भले वो डिप्टी सीएम विजय शर्मा की हो, या फिर सीएम विष्णुदेव साय की हो, या फिर DIG नक्सल ऑपरेशन की हो, तो लगातार IBC 24 ने इस खबर पर लीड ली, आपको सबसे पहले हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचाई। और नक्सल मुठभेड़ से जुड़ा हुआ ये अभी एक और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 29 नक्सलियों के शव कांकेर लाए गए हैं। और देखिए 29 नक्सलियों के शव है, इसलिए दूसरे जिलों से भी पोस्टमार्टम टीम यहां पर बुलाई गई है और अब इन शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन, लाल लड़ाकों पर प्रचंड प्रहार, कांकेर में सर्जिकल स्ट्राइक, लालगढ़ में जवानों का शौर्य। छत्तीसगढ़ में अब तक नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। कांकेर के छोटे बैठिया थाने के अंतर्गत तलपर के जंगलों में 29 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। तो वहीं सीएम साय ने इस कामयाबी के लिए जवानों को बधाई दी। हमारा नक्सलवाद के खिलाफ एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ में आने वाले कुछ ही समय में मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। DRG एवं BSF की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। यह ऐतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। निश्चित ही बस्तर में शांति बहाली की दृष्टि से यह बड़ी सफलता है। हालांकि सरकार यह चाहती है कि खून खराबा नहीं हो, वो लोग वार्ता के लिए तैयार हों और विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएं। मारे गए नक्सलियों में 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव और 10 लाख रुपए की इनामी नक्सली माधवी ललिता भी शामिल है। मुठभेड़ में BSF इंस्पेक्टर और DRG के 2 जवान घायल हुए हैं। इसमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी और DRG जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसे बस्तर पुलिस का नक्सलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया। नौजवानों ने बड़े साहसिक कार्य किए हैं, उनको हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही साथ आने वाले समय में भी नक्सल मुक्त बस्तर हो, इसके लिए पूरी कवायद की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी, पूरा प्रयास किया जाएगा। जो कांकेर जिले में ये मुठभेड़ हुई है वो उसी का एक हिस्सा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। ADG एंटी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ने भी घायल जवानों के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। उन्होंने बताया है कि नक्सली लगभग 50 की संख्या में थे और जवानों की संख्या करीब 200 थी। फिलहाल क्रॉस फायरिंग बंद है, लेकिन सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के दौरान बीनागोंडा कोरमुटा जंगल में सुरक्षा बल एवं माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक इलाका के सर्चिंग में कुल 29 माओवादी कैडर का डेड बॉडी बरामद की गई। काफी बड़ी संख्या में AK-47, इंसास, एसएलआर, कार्बाइन 303 एवं अन्य हथियार एवं गोला बारूद भी घटनास्थल से बरामद की गई। BSF और DRG के जवानों के शौर्य से नक्सलियों के प्रतापपुर कमेटी का खात्मा हो चुका है। घटनास्थल से 7 AK-47, 3 LMG समेत कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों के शवों को देर शाम छोटे बैठिया लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो वाकई लोकसभा चुनाव के पहले ये बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ये वो दो सहयोगी हैं जो कल जब से खबर ब्रेक IBC 24 ने की थी, आपको पल पल की अपडेट, पल पल की इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहे। राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तहसीन। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कांकेर का, राजेश राज हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, अभी वहां पर आप किस तरह की हलचल देख रहे हैं? और एक बात यह कि यह भी कहा जा रहा है कि शायद नक्सलियों के जो डेथ रिपोर्ट है ये और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी सर्च अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। इसको लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है और पोस्टमार्टम की शुरुआत हो चुकी है क्या, राजेश? देखिए, पहले आपको जवाब दे दूं, पोस्टमार्टम की शुरुआत हो चुकी है क्या? तो तस्वीर सीधी आपको लाइव दिखाते हैं यहां से कांकेर का। ये अस्पताल का जो मर्चुरी है उसकी सामने की तस्वीर देखिए आप। और यहीं पे देर रात उन सभी 29 मारे गए नक्सलियों के शव लाए गए हैं। ये पुलिस के तमाम अधिकारी आपको यहां पे नजर आएंगे, FSL की टीम नजर आएगी, अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाली की टीम नजर आपको तस्वीरों में आ रही होगी। वो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम अभी शुरू नहीं हुई है। जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि FSL की टीम अपनी कुछ प्रक्रिया है जो उसको पूरी करेंगी और उसके बाद संभवतः इन सारे बॉडीज को लेकर के कांकेर SP प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मीडिया के सामने वो सारी बातें रखे, डेड बॉडी वहां पे काउंट होगी। और देर रात हमने रायपुर बस्तर के उत्तर बस्तर के जो SP है इंदिरा कल्याण LSLA, उनसे बातचीत की थी और उनके मुताबिक करीब 5 साढ़े 5 बजे तक क्रॉस फायरिंग बंद हुई थी। उसके बाद ये सभी बॉडीज वहां पे बरामद किए गए थे और लाए गए थे। लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये बॉडीज की संख्या हो सकती है कि संख्या बढ़े, क्योंकि शाम हो गई थी और उसके बाद सर्चिंग बंद कर दिया गया था। तो अल सुबह आज जब वहां पे आसपास के ग्रामीण आएंगे और सुरक्षा बल के अगर जवान वहां पे हो और सर्च करे तो हो सकता है कि वो संख्या भी बढ़े। लेकिन 29 बॉडीज रिकवर है, ये तमाम बातों से पुष्टि हो चुकी है और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे सक्सेसफुल जो पुलिस ऑपरेशन वो है। हमारे जो कांकेर के साथी हैं अमित, उनसे बातचीत करेंगे। अमित, देर रात बॉडी लेकर के आए हैं, 2 गाड़ियों में हमने वो तस्वीरें दिखाई, आपने वो तस्वीरें भेजी भी, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने IBC 24 पर दिखाई है। तो रात तक यहाँ पे वो डेड बॉडीज आ गई है। अब जब हम यहाँ पे खड़े हैं, आगे की क्या प्रक्रिया होनी है? देखिए, लगभग 2:30 बजे के आसपास जो है डेड बॉडी को लाया गया, 2 गाड़ी में भर के डेड बॉडी को लाया गया था। आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमने विजुअल भेजे हैं उसमें बांस में बांध कर लाया गया था। अभी जो FSL की टीम पहुंची है बॉडी को व्यवस्थित करेगी, चूँकि आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे और अभी उनको व्यवस्थित करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है बॉडी वहाँ पर ले जाई जाएगी और वहाँ से लाने के बाद जो है 12 बजे के बाद जो है PM की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 12 बजे, क्योंकि PM करने में समय लगेगा। 29 बॉडियाँ हैं और पहला बार ऐसा कांकेर में हुआ है कि जब एक साथ 29 बॉडी का PM किया जाएगा। का रिकॉर्ड होगा, इतनी बड़ी संख्या शायद ही इससे पहले कभी PM यहाँ पे हुई है। मेरी जो जानकारी जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कभी देखा नहीं कि छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा मतलब नक्सली इनकाउंटर हुआ है। तो बता ही रहते अमित। अच्छा, एक चीज और भी अपडेट करना चाहेंगे। कल ही हमारी बात हो रही थी यहाँ के SP से और उन्होंने बताया था कि 29 डेड बॉडी को एक दिन में पोस्टमार्टम करना भी चुनौती होगी, क्योंकि आसपास के जिलों से FSL की टीम बुलवाई गई है। लेकिन उसके बावजूद ये डाउट है कि आज के पूरे दिन में वो सारे के सारे 29 पोस्टमार्टम हो जाए। और ये भी कोशिश की जा रही है कि आसपास के जिलों से, इवन कि रायपुर से भी जो फ्रीजर है डेड बॉडी को रखने के लिए, उसको बुलाने की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे उतने फ्रीजर नहीं है। 29 एनकाउंटर इतने बड़े छोटे सेटअप के साथ में वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा। तो बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है और बाहर से शवों को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर भी मंगवाया जा रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी अमित ने बताया कि अभी FSL की कुछ प्रक्रिया होनी है और उसको डेड बॉडी को पैक करके और फिर रायपुर, ये जो बस्तर का SP मुख्यालय है उत्तर बस्तर का, वहां पे ले जाया जाएगा और वहां पे कुछ पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे। चूंकि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में ही नहीं, कहा जा रहा है कि पूरे देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सक्सेस है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि इसके पहले ग्रे हाउंड जो आंध्र प्रदेश का रहा, तेलंगाना का रहा, उसने भी इतने ज्यादा एक साथ इनकाउंटर नहीं किए हैं। गढ़चिरौली का जो ATS है महाराष्ट्र का, उसको भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितनी बड़ी सफलता चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है। जी वाकई राजेश, बहुत बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली और इसके लिए जवानों के हौसले को, उनके जज्बे को IBC 24 भी सलाम करता है। तहसीन भी हमारे साथ शुभांगी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल तहसीन, जैसे कि राजेश ने भी कहा कि पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है नक्सल में बौखलाहट भी यहाँ पर होगी और आने वाले दिनों में चुनाव होने, ऐसे में अगर वो बौखलाहट में कोई एक्शन लेते हैं तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की जा रही है?
निश्चित तौर पे जिस तरीके से छोटे बेटिया थाना अंतर्गत जो कलपर के जंगलों में जो कल एक बड़ी सफलता मिली है, निश्चित तौर पे ये अब तक की एक बड़ी सफलता है। इसको बड़ी सफलता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो ये एक साथ इतने सारे हार्डकोर नक्सलियों को ढेर करना, ये सिर्फ अभी तक महाराष्ट्र की C60 स्पेशल फोर्स के नाम था। अब ये जो नाम है, एक साथ जो 29 लोगों जो 29 हार्डकोर नक्सली हैं उनको मार गिराने का जो रिकॉर्ड है, अब वो छत्तीसगढ़ फोर्स के नाम हो गया है, क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है। यहाँ पे आपको बता दें कि जिस तरीके से कल जो एक पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन बेस्ड कैंप जो एक ऑपरेशन किया गया था, जिसमें BSF समेत DRG, STF जिला बल के करीब 185 से ज़्यादा की नफरी एक घेर के नक्सलियों को मारा गया है। और निश्चित तौर पे वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे शंकर राव, ललिता और विजय रेड्डी, ये एक बड़े नाम है नक्सल के, जिसमें जो कह सकते हैं कि प्रतापपुर जो कमेटी, एरिया कमेटी जो है, जो उस जो अबुझमाड़ इलाके में एक वर्चस्व रखती थी, तो निश्चित तौर पे अगर ये इसमें विजय रेड्डी भी अगर इसमें ढेर हुआ है तो निश्चित तौर पे पूरे अबुझमाड़ में नक्सल का खात्मा हो गया है, ये जानकार मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी जो शवों का परीक्षण होगा नक्सलियों के, अगर उसमें शंकर राव की जो मौत की पुष्टि हो चुकी है, ललिता की मौत की पुष्टि हो चुकी है, अगर विजय रेड्डी भी अगर उसमें ढेर हुआ है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता और ये मानी जा रही है, क्योंकि वो जो इलाका है वो ये एक बड़ा नाम है नक्सल में कि विजय रेड्डी भी। लेकिन जिस तरीके से हमारे जवान जो हमने बात करी, जो घायल होकर जो जवान आए हैं, उन्होंने जो बात करी कि काफ़ी बड़ी संख्या में काफ़ी बड़े ऑटोमेटिक जो गन्स थे, जो हथियार थे, वेपन थे, उनसे ये हमला कर रहे थे और काफ़ी चिल्ला चोट वहाँ पे ये कर रहे थे। वहाँ का जिस तरीके का जो वीडियो भी जो आया है, निश्चित तौर पे वो काफ़ी खौफनाक है। लेकिन जिस तरीके से जवानों ने बहुत जिस बहादुरी से वहाँ लड़े हैं, गोली लगने के बाद भी वो फायर करते रहे। जिस तरीके से हमारे जो BSF के इंस्पेक्टर रमेश चंद चौधरी से जो हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी वो फायर करते रहे, उनके पैर में चोट लगी है। अब इसमें बता दें कि आज जो है DG BSF नीतीश अग्रवाल को यहाँ आना था और उनको कांकेर अधिकारियों के साथ में जाना था, लेकिन चुनावी सरगर्मी की वजह से उसमें जो सुरक्षा बाकी जो देश में रहनी है उसको लेके मीटिंगों का दौर चल रहा है, इसलिए उनका जो आने का जो कार्यक्रम था वो अभी स्थगित हो गया है। लेकिन जिस तरीके से चौतरफा जवानों की बहादुरी के चर्चे हैं, खुद PM मोदी समेत जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उसके बाद जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, उन्होंने जिस तरीके से तारीफ की है और जिस तरीके से बहादुरी से लड़ने की उन्होंने काबिल तारीफ उन्होंने बताया है। अब अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहां पे 50 से ज्यादा नक्सलियों की एक बड़ी बिल्कुल तहसीन, देखिए जैसे कि आप बता रहे हैं, अभी जो 2 टॉप लीडर कमांडोज थे उनके बारे में तो शिनाख्त उनकी हो गई है, लेकिन इसके बाद भी अभी दूसरे नक्सलियों की शिनाख्त होना बाकी, और हो सकता है कि कई बड़े नक्सली मार गिराए गए हों इस पूरे मुठभेड़ में। और देखिए लगातार हमारे एक अपडेट शुभांगी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और इस पूरे मामले में अब सियासत भी हो रही है। कवर्धा से ही बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। भाजपा सरकार में फर्जी एनकाउंटर होते रहे हैं, आदिवासियों को डरा धमकाकर गिरफ्तार किया जा रहा है, और भूपेश बघेल के इसी बयान पर अब CM विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना अगर फर्जी है तो आप प्रमाणित कीजिए, हर चीज में प्रश्न करना ठीक नहीं होता है। सर्जिकल स्ट्राइक को भी आपने काल्पनिक बताया था। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहद बड़ा बयान दिया। भाजपा सरकार में फर्जी एनकाउंटर होते रहे, उन्होंने ये कहा, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को डरा धमकाकर गिरफ्तार किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा था और फिर किस तरह से CM साय ने पलटवार किया। फर्जी एनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी एनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। देखिए हर चीज़ में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा, और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें।
और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ। आपको बता दें कि कांकेर में मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए हैं। छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद जल्द खत्म होगा। छिंदवाड़ा में रोड शो कर रहे हैं, भव्य रोड शो है। बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा की जनता गृह मंत्री को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है और मैं सीधे गृह मंत्री से बातचीत करूंगा। गृह मंत्री जी, क्या लगता है इस बार मिशन छिंदवाड़ा सक्सेस हो जाएगा? मध्य प्रदेश की सभी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भाई, जो 29 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और छिंदवाड़ा लंबे अरसे से बीजेपी कामयाब नहीं हो रही, लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप लोगों के साथ दे रही है। जी, जिस प्रकार का रोड शो आज मैंने देखा है, अभूतपूर्व जन उत्साह है। पूरा छिंदवाड़ा मोदी जी के साथ है। सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की, 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया चुनाव के पहले। नहीं, हमारा नक्सलवाद के खिलाफ एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ में आने वाले कुछ ही समय में मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। तो गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा सहित पूरी मध्य प्रदेश की 29 से 29 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 छिंदवाड़ा। बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मिशन छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में ही अमित शाह ने रात गुजारी है। प्रचार थमने के पहले ही छिंदवाड़ा में अमित शाह रुके हैं और आज सुबह 8:30 बजे से थोड़ी ही देर बाद छिंदवाड़ा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और कल अमित शाह ने छिंदवाड़ा में हुंकार भरी बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के लिए उन्होंने प्रचार किया। रोड शो के बाद देर रात तक जीत की रणनीति भी बनाई और सीधे रुख कर लेते विवेक पटिया का। अब विवेक इस वक्त छिंदवाड़ा से हमारे साथ लाइव जुड़े। विवेक, बहुत अहम हो जाता है उनका ये रोड शो के साथ कल देर रात उन्होंने जीत की रणनीति भी बनाई है, तो किस तरह से मिशन छत्तीसगढ़ को इस बार फतह करने की रणनीति तैयार हुई है छत्तीसगढ़ में ही रात रुक करके अमित शाह ने, बताइए। देखिए, छिंदवाड़ा में आज देर रात तक अमित शाह ने जो छिंदवाड़ा के स्थानीय इकाई है इसके साथ ही प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की है, क्योंकि आज छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम के बाद यहाँ पर सिर्फ जो है जनसंपर्क कर सकेंगे प्रत्याशी और समर्थक। किसी प्रकार की सभा रोड शो नहीं हो पाएंगे और ऐसे में चुनाव के मतदान के ठीक पहले अमित शाह का छिंदवाड़ा में रात गुजारना अपने आप में एक संदेश है कि बीजेपी ने छिंदवाड़ा को किस प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है, क्योंकि लंबे अरसे से इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा नहीं किया और ऐसे में छिंदवाड़ा में गृह मंत्री का रात रुकना और पूरी प्रदेश इकाई के साथ उनकी रात भर मीटिंग ये बताती है कि मिशन छिंदवाड़ा जो है बीजेपी पीसीबी सूरत में जो है सक्सेस करना चाहती है और इसीलिए देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह ने बैठकें ली है। बैठक के पहले अमित शाह का एक भव्य रोड शो भोपाल छिंदवाड़ा में जो करीब 1 किलोमीटर तक रहा है, उस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अमित शाह ने IBC 24 से खास बातचीत में जीत का दावा किया है। छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का भी दावा किया है, लेकिन छिंदवाड़ा जो है वो बीजेपी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है और यही कारण है कि अमित शाह ने बीजेपी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया छिंदवाड़ा, बल्कि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि लगातार इस सीट को कांग्रेस जीतते आई है। कमलनाथ का गढ़ है, कांग्रेस का यहाँ पर किला माना जाता है। देखने वाली बात होगी कि मिशन 29 में क्या बीजेपी इस बार भी इस पे चूक पाती है या फिर छिंदवाड़ा का किला फतह करती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विवेक। और चलिए बात करते हैं रामनवमी की। अयोध्या में 500 साल बाद भव्य और दिव्य रामनवमी मनाई जा रही है और तड़के 3:30 बजे से मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आज मंदिर का पट 20 घंटे तक खुला रहेगा और जिससे ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु भगवान श्री राम के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। आज करीब 15 से 20 लाख लोगों के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है और आज दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक से भगवान राम का जन्मोत्सव शुरू होगा। आज भगवान रामलला स्वर्ण आभूषण और रत्न जड़ित पोशाक पहनकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। उनके मस्तक पर चंदन का लेप होगा जिसमें माणिक्य को पीस कर मिलाया गया है ताकि रोशनी से प्रभु का मस्तक दमकता रहे। इसके अलावा रामलला के सिर से पैर के अंगूठे तक सोने और हीरे पन्ने के आभूषण होंगे। प्रभु श्री राम के वस्त्रों को स्वर्ण के धागों से सिलाई की गई है। श्री राम जो आभूषण पहनेंगे उसमें मुकुट, कुंडल, हार, तिलक, बाजूबंद, हाथों और पैरों में कड़े होंगे।
इसमें सोने के तीर धनुष है। राम जन्मोत्सव के मौके पर 5 प्रकार की 50 क्विंटल पंजीरी का भोग लगा है। इसमें सिंघाड़े, कुट्टू, रामदाने, धनिया और गेहूं का आटा होगा। और देखिए आज रामनवमी है, तो इस मौके पर आप भी दर्शन कीजिए भगवान रामलला के। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ IBC 24। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन। हमर बानी हमर गोट, रचना नितेश के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।